अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनकही बातें नादिया के संग. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वंस अगेन आई एम हियर विद परी की बातें सीजन 4 जिसे लिख रही हैं मेमराबेल पीरजादा. और इस बुक में हम सुन चुके हैं ब्यूटीफुल पोएट्री लहजे. लेकिन आज हम देखेंगे एक खूबसूरत और दिलचस्प सफरनामा, क्योंकि हमारी राइटर आज हमें लेकर जा रही हैं खूबसूरत नजारों और परियों की सरजमीन गिलगित. So let's go and watch दास्ताने गिलगित. तो जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जो है पूरे पाकिस्तान में अब तक 20 से ज़ायद जो है आईटी लैब स्टैब्लिश कर चुका है. ना कि जस्ट हम आईटी लैब स्टैब्लिश करते हैं बल्कि साथ ही साथ वहाँ की मॉनिटरिंग भी करते हैं और इसके अलावा वहाँ पे हम ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुकिंग, कंप्यूटर एंड मच मोर. इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो ट्रिप हुआ या जो हमने ऑफिशियली अपनी मीट किया डैट वाज इन गिलगित. और जनाब गिलगित के लिए हम रवाना हुए तो हमें सब ने कहा कि गिलगित में बहुत शदीद किस्म की ठंड है तो आप गरम गरम कपड़े रख लीजिए. तो हमने जनाब अपने गरम अपर्स भी रखे और शॉल्स भी रखी और कुछ मौसम के लिहाज से हमने अपनी पैकिंग की. तो सुबह 5 बजे जो है हमने अपना रखते सफ़र बांधा गिलगित बल्तिस्तान की जानिब. पीएफएबी की टीम के साथ हमने मागलग हिल्स से होते हुए जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो रास्ता लिया. और रास्ते में मौसम अच्छा था क्योंकि सुबह 5-6 बजे का टाइम था तो अच्छा वेदर था. और वैसे भी जब आपकी कार एसी वाली हो तो आपको बाहर के वेदर वैसे भी बहुत ही अच्छा लगते हैं. तो ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के करीब हम जाके पहुँचे खिवाई. खिवाई बहुत ही खूबसूरत जगह थी. और अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि ग्लेशियर का जो पानी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बह के जो है नीचे एक झील की सूरत उसने इख्तियार की हुई थी. और उसके अंदर जो है चारपाइयाँ थी, चारपाइयों के साथ लकड़ी के फट्टे रखे हुए थे, यानी कि उन्होंने टेबल बनाई थी उसको. और पूरा का पूरा जो होटल था वो पूरा का पूरा ही इस लेक के अंदर था. अच्छा जी, मज़ीद हम खिवाई होटल को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे कहीं कहीं हमें लोहे के बेंचेस भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ में चेयर्स भी नज़र आ रही हैं. कल फिर से हमने अपना हसीन वादी का जो है सफ़र हमने स्टार्ट लिया. और सफ़र में हमें बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ियाँ मिली, बहुत ही अच्छा रास्ता मिला. धूप तो थी लेकिन वही बात मैं कहूँगी कि जब आपके गाड़ी में जो है अच्छा एसी हो तो आपको ये चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती. तो वहाँ से होते हुए हम जाके पहुँचे नारायण कागान की पहाड़ियाँ हमारे साथ साथ थी. कहीं कहीं ग्रीनरी थी, कहीं कहीं बर्फ़ थी और साथ ही साथ सूरज भी मज़े मज़े से जो है वो आँख पर चोरी जो है यहाँ पे खेल रहा था. और फिर हमने अपना 1:30 बजे स्टे किया झल खट में. झल खट एक होटल है जो कि बहुत ही लग्जरीज होटल बना हुआ है आने वाले सयाह के लिए. इसको मैं बताऊं तो पता नहीं कितने कनालों पे ये होटल फैला हुआ है. इसमें आपको चाइनीज़, पाकिस्तानी, इटालियन हर किस्म का फूड जो है वो आपको मिलता है. इनके वॉशरूम जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन थे. और मैं आपको बताऊं कि इसमें इंग्लिश भी और इंडियन भी दोनों ही इन्होंने मतलब फैसिलिटीज़ रखी हुई थी. और पानी यहाँ का इतना ठंडा था कि आप 1 सेकंड के लिए भी जो है आप हाथ बीच में नहीं डाल सकते थे. आपको लगता था कि बर्फ़ जम जाएगी, लाइक इतना ठंड थी. तो इन्होंने 7 पहियों वाला सिस्टम रखा हुआ था बिल्कुल ट्रेडिशनल उसमें. अच्छा, इनकी एक चीज़ थी कि इनके होटल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं वो फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए थे. आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल थी. खाना बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था. तो छलकट से खाना खाने के बाद यानी कि मून होटल से खाना खाने के बाद जो है हम दोबारा से हमने अपना सफ़र लिया और बाबूसर पास पे जो है यानी कि नारायण से होते हुए बाबूसर पास पे जो है जाके हमने वहाँ पे स्टे लिया. और यहाँ पे तो कैसा वेदर था, किस तरह था, हमारे क्या क्या एक्सप्रेशन थे, तो चले आपको दिखाते हैं. मेरी तो फेवरेट हॉबी है कि जनाब ट्रैवलिंग एंड प्लस म्यूज़िक. आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ट्रैवल को तभी इंजॉय करते हो कि जब आप उसमें हर चीज़ को एडवेंचर समझ के इंजॉय करते हो. अच्छा जी, हम बाबूसर पहुंच चुके हैं, ठीक है. और अब हम चाह रहे हैं नीचे उतरेंगे हम टूवर्ड्स चलास. अभी हम ये बाबूसर पास की एक साइड दिखा रहे हैं और अगर हम इस दूसरी साइड को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे इसकी दूसरी साइड है और यहाँ पे बाकायदा यहाँ ने इन्होंने रेलिंग भी लगाई हुई है. और रेलिंग से ये है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाई गई है. ओके जी, तो जनाब हम
हमारे साथ हमारे कैप्टन भी हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप जो है यहाँ आना चाहते हैं तो आपको एक तो टाइम कौन सा नोट करना चाहिए और सबसे अहम चीज़ कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए रास्तों में। सो प्लीज़ सईद भाई। ख़ास करके इधर स्पीड कम मारें, क्योंकि यहाँ जो स्पीड 40 लिखी हुई है वही स्पीड मारें, क्योंकि हादसात होते हैं इसी वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे ड्राइवर साहब हमें बता रहे हैं कि ये गाड़ियाँ हल्की चलानी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकते हैं और गाड़ियों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ से हमारे ड्राइवर साहब ने मारा यू टर्न, क्योंकि पहाड़ियाँ थी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बिल्कुल सीधी सीधी पहाड़ियाँ थी, तो गाड़ी बेसिकली आपको जिग जैग करके चलानी पड़ती है। और जिग जैग करने में उन्होंने इतनी स्पीड मारी कि हमारे एसी का कंप्रेसर जो है वो वहीं पे ही उड़ गया। तो और जनाब फिर उसके बाद हमें मिली तपती हुई धूप और आंखें दिखाता हुआ सूरज, और जनाब सूरज चाचू के साथ साथ ही फिर हमने अपना ट्रैवल किया और करते करते जनाब हम जाके पहुँच गए चिल्लास। जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट जो है शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम था। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतनी गर्मी थी कि आपकी सोच से बाहर है, कि हमें लगता था कि हम शायद बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके में आ गए हैं। तो जनाब अगर मैं आपको चिल्लास को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इतनी चिलचिलाती गर्मी थी, हमें लगा कि हम बहुत ही ज़्यादा किसी गर्म इलाके में आ गए हैं, क्योंकि बाबूसर पास जो है वो ऊंचाई पे है और उसके बाद चिल्लास गिलगित ये सब नीचे हैं, तो हमें गर्मी हमें वाह किस्म की गर्मी मिली। और थोड़ा सा चिल्लास में ये है कि दरख्त उसके बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे हैं, बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी छाँव नहीं है, यानी कि जैसे मरी नथिया गली के चीड़ के दरख्त हैं उस तरह के दरख्त है, लेकिन वहाँ ठंडक होती है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। और इसके अलावा साथ ही साथ जो है सहरा के साथ खामोश दरिया बह रहा है, और इसके अलावा दूर पहाड़ी पे जो है हमें कोई ग्रीन पहाड़ हैं, कुछ चटियल पहाड़ हैं, और कहीं दूर जो है हमें घर भी नज़र आ रहे थे, वो भी कोई न्यू स्टाइल के नहीं थे। एक्सट्रीम गर्मी को एंजॉय करते हुए हम फाइनली जाके पहुँचे रात के 10 बजे गिलगित बल्तिस्तान में हम जाके पहुँचे। तो जब हम गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे तो एक और सरप्राइज़ जो है वो हमारा मुंतज़र था। बिल्कुल जी, होटल तो बहुत अच्छा था और मतलब उसकी जो लोकेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल दरिया के साथ थी। और अनफॉर्चुनेटली हम कुछ मिस मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट की बहुत बुरी मिस मैनेजमेंट थी कि उन्होंने जो हमारी कोरेस्पॉन्डेंस उनके साथ काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन उन्होंने जो हमें रूम्स दिए वो बेसमेंट में आपको 100 स्टेयर्स उतर के दिए, 100 स्टेयर्स उतर के। होटल बहुत अच्छा था, बहुत लग्जरियस था, साफ़ सुथरा था, लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी। और जनाब बिल्कुल साथ ही दरिया भी बह रहा था हमारे, और उस वक्त तो हमें समझ गए जब हमने 100 स्टेयर्स जो हैं वो नीचे उतरे और अपने अपने रूम्स को जो है हमने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद जब खाना खाने के लिए दोबारा जो हमें जाना पड़ा, तो वो दोबारा से हमें 150 स्टेयर्स चढ़ के जो है हमें टॉप रूफ पे जाना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप कहें कि मतलब काफ़ी अच्छा वेदर है, जस्ट ओके था। इसी तरह से हमने दोबारा से जो है अपने रूम के लिए 100 स्टेयर्स, यानी कि अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमें आते ही जो है 350 सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ गई, और हमारी ये सारा दिन की अच्छी खासी जो है वो एक्सरसाइज हुई। और फाइनली रूम में आके हमने चंदा मामा को किया गुड नाइट और नींद की वादियों की सैर पे रवाना हो गए। नेक्स्ट सुबह बहुत ही खुशगवार थी। और जनाब वही बात कि हमें नाश्ते के लिए ऊपर जाना पड़ा, लेकिन वही चीज़ थी कि होटल वाज एक्सीलेंट, इनकी जो लोकेशन थी वो बहुत कमाल थी, इनके खाने बहुत अच्छे थे, नाश्ता बहुत अच्छा था, बट वंस अगेन कि मैनेजमेंट इनकी बिल्कुल ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो मैनेजमेंट थी इनकी, किसी किस्म की कोई मैनेजमेंट नहीं थी इनकी। यहाँ से खैर हम नाश्ता करने के बाद हमारा था ये ऑफिशियल ट्रिप। सबसे पहले हम गए स्पेशल कॉम्प्लेक्स में गए, जहाँ पे आपको मैं यहाँ की इनकी बिल्डिंग दिखाऊं कि माशाल्लाह इनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी। वुडन फ्लोर थे, बहुत बड़े बड़े रूम्स थे, और वो उनका शायद बताना था कि 24 कैनाल पे जो है ये इनका पूरा कॉम्प्लेक्स था। तो जहाँ पे हमने इसको विज़िट किया और हमने उनसे पूछा कि उनकी तरफ डिसेबिलिटीज़ के क्या इश्यूज़ हैं और किस किस तरह से चीज़ें वहाँ पे चलती हैं और मैनेज होते हैं। कुछ उन्होंने हमें बताया और कुछ हमने भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, और ये भी बताया कि वो कोशिश करें कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा विजुअली चैलेंज को जो है वो अपने जो कॉम्प्लेक्स है उसको जो है वो ज्वाइन करवाएं। और सबसे अहम चीज़, गिलगित में हॉस्टल का होना बहुत मस्ट है, क्योंकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे भी गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल नहीं है ब्लाइंड बच्चों के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते।
पहले इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मुलाकात हुई सेक्रेटरी साहब स्पेशल एजुकेशन से जो थे रियाज साहब, और रियाज साहब के साथ हमारी मीटिंग बहुत ही कमाल थी। उनकी मेहमान नवाजी, उनकी हॉस्पिटैलिटी दैट वाज एक्सीलेंट। इट वाज रियली नाइस पर्सन। उन्होंने हमें वार्मली वेलकम किया PFAB को, और ये अश्योर करवाया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी ज़रूर रखेंगे ताकि विजुअली चैलेंज गर्ल्स और बॉयज़ भी मेन स्ट्रीम में आके अपने आप को मनवा सकें, एजुकेशन हासिल कर सकें। इसके साथ उनका वहाँ पे पॉलीटेक्निक जो है उनका बना होता कॉलेज, जहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, गिलगित जैसे इलाके में उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट वर्कशॉप करवाए थे। जैसे NCA वाले वहाँ पे पेंटिंग करवा रहे थे, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वहाँ पे म्यूज़िक सीख रहे थे, कुछ वहाँ के ट्रेडिशनल जो रुबाब है वो बजा रहे थे, कहीं पे टुम्बक चल रहा था, और कहीं पे जो है आपकी फ़ोटोग्राफी का काम हो रहा था, वीडियो एडिटिंग हो रही थी। ये सब चीज़ें बहुत कमाल थी। लेकिन इसमें जो एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा फील हुई कि इन सब में कहीं पे भी विजुअली चैलेंज नहीं थे। तो हमने उनको ये चीज़ अश्योर करवाई कि आप हमारे साथ मिलकर डिज़ाइन करें तो इंशाल्लाह PFAB आपको फुली गाइड करेगा, फुली अवेयर करेगा कि ब्लाइंड कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। हमारे जो विजुअली चैलेंज हैं वो रुबाब भी बजा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं, गाना गाने के साथ साथ वो पेंटिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियो का काम भी कर सकते हैं। तो चले आपको दिखाते हैं यहाँ की थोड़ी सी झलकी। इस टाइम बच्चे हमारे पास कोई ना हो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इतने हॉस्टल करना होगा। तो प्रेजेंट आपके हॉस्टल का अपडेट है, उस पर क्या आपको उस पर तो कोर्ट ने तो वो दिए है, ठीक है, इनको टाइम दिए कि वो खाली करें, मैं बोलूँगा जो ऑफिस वाले, मैं बोलूँ ठीक है। तो अभी तक उसके ऊपर मैं बोलूँगी नहीं की ऐसी देखी हुई। आपको कोई उन्होंने कुछ लेटर या कॉल से कोई तंबीह दी है कि हम खाली करने वाले नहीं, हैं? नहीं। उसका ट्रेन स्टाफ कितना है, टीचिंग स्टाफ? टीचिंग स्टाफ में मैं खुद मेरे VXC के लिए मास्टर्स के स्पेशल एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से पिछले कई सालों से एक्सपीरियंस। ये अपना डिवीजन का इशू, मेरा अपना डिवीजन का इशू, मेरा सब डिवीजन का इशू, इस वजह से मैं इस पर तो जनाब यहाँ से होने के बाद हमने अपना जो रुख किया वो था दारुल हुनर, यानी कि जो चेयरमैन साहब हैं इरशाद काज़मी, उनकी तरफ जो है हमने अपना विज़िट किया। मैंने पहचान लिया। यहाँ पे बेसिकली बच्चों का कुकिंग कंपटीशन भी था, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ साथ PFAB ने इनको कुकिंग की क्लासेस भी दी थी, और यहाँ पे पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने इनको IT लैब भी स्टैब्लिश करके दी। वेल दारुल हुनर जाके बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स ने जो है हमें वार्मली वेलकम किया, हमें भी बहुत खुशी हुई स्टूडेंट्स के साथ मिल के, क्योंकि जिन बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी थी और वाकई वो बहुत ज़्यादा पॉलिश थे और बहुत ही अच्छा लगा। तो कुकिंग कंपटीशन में सब स्टूडेंट्स ने जो है अपनी डिशेस बनाई थी, तो उन्होंने हमें ट्राई करवाई और हमने भी उनको ऑनेस्टली जो है उनको रिस्पॉन्स दिए। इसकी पहले एक डिटेल वीडियोस जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और साथ ही साथ जो है यूट्यूब शॉर्ट्स के जो क्लिप्स हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने वहाँ पे होल डे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कुछ ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ पे, जिसको कोशिश में लगे हुए थे, और इंशाल्लाह हमारी भी वहाँ पे कोशिश है कि मज़ीद स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जी जवाब क्या बना के लाए हैं? मैंगो मिल्कशेक बनाया है। आज अपने सस्पेंड है चेक करके देखिए कैसा बना है। तो पता है जवाब, आप मैं जब से गिलगित में आई हूँ ना, मैंने आज से पहले इतना मज़े का मिल्कशेक कभी नहीं देखा। ये बहुत मज़े का है और मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स दूँगी। ये बड़ी आपने बनाई है बेटा? मीठा वैसे मीठे में ना मीठा ज़्यादा डालने से भी मीठा खराब होता है। कैसे बना चाहिएगा? अच्छा जी, जब हम दारुल हुनर से हम वापस आए तो हमने ये भी सुना था कि जी हमें गिलगित में जो है बहुत सारी फ़्रेश कुर्बानीज़ मिलेंगी
और चेरीज़ मिलेंगी। तो हमने कहा चलें, अब आए हैं तो थोड़ा घर वालों के लिए ये लेते चलें। तो हम उनकी जो नियरेस्ट जो भी मार्केट थी हम वहाँ गए तो पता चला कि खुबानी और चेरीज़ का जो मौसम है वो भी गुजर चुका है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे इनकी एक बड़ी मशहूर मिठाई है जिसको ये कहते हैं कलावा। ओके जी, ये कलावा कुछ इस तरह से था कि एक रस्सी के ऊपर इन्होंने खुबानी चढ़ाई हुई थी और उसके साथ साथ उसके अंदर जो है मतलब अखरोट पिरोए हुए थे, यानी कि बिल्कुल मोतियों की तरह एक एक खुबानी और साथ एक एक अखरोट, और उसको खुश्क किया था। एंड दैट वाज सो यमी, बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं इस ट्रिप में आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारे जो ड्राइवर साहब जो थे ना, उन्होंने हमें प्रॉपर 60s और 70s के जो हैं वो गाने सुनाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी लोकल बस पे बैठे हुए हैं जिसका एसी भी ख़राब है और ड्राइवर जो है पता नहीं कौन कौन से ज़माने के गाने जो है हमें सुना रहा था। तो वेल, यहाँ से फिर हमने वापसी ली और हम वापस गए अपने होटल और दोबारा से स्टेयर्स के जो एडवेंचर वो जो है वो हमने फुली एंजॉय किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ कि जब हम फर्स्ट डे जा रहे थे विज़िट्स के लिए और इतनी शदीद किस्म की धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो मेरा ये कहना था कि हम यहाँ से थोड़ा एसी ठीक करवा लेते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि दिनियोर और गिलगित में हमें मैकेनिक तो मिले, लेकिन ऐसा कोई भी मैकेनिक नहीं मिला जो हमारे एसी को ठीक कर सके। तो यानी कि जो सूरज चाचू जो थे वो बिल्कुल ही हमारे साथ साथ हमारे सर पे थे, जैसे उन्होंने हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा हुआ था, उसी दस्ते शफ़क़त में जो है हम धूप खाते गए थे और खाते आए भी थे। तो एक और चिलचिलाती धूप जो है हमारी मुंतज़िर थी। लेकिन हमें किसी ने कहा, जो गाड़ी के जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने कहा जी आप लोग हुंजा की तरफ आज विज़िट कर रहे हैं, आपको वहाँ पे मिलेगा -2। थोड़ा सा हमने सुख का सांस लिया और कहा कि चलें जी, आज अपर और शॉर्स जो है वो यहीं काम आ जाएंगे। तो जनाब, हमने सबसे पहले जो अपना विज़िट किया दैट वाज गुडविल, और ये मिस्टर फरहान बेग की थी और माशाल्लाह से उन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया। उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, मास्टर्स भी किया हुआ था और अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे थे। अच्छा, गिलगित में मुझे एक और चीज़ भी सुनने को मिली कि यहाँ पे जो है लाइट का लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। आपको 3 घंटे 4 घंटे ही लाइट मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। तो खैर यहाँ पे भी अंदर तो ठीक था, लेकिन धूप में ठीक ठाक हमें जो है वो गर्मी मिलती थी। शायद यहाँ के लोग काफ़ी यूज़ टू थे, तो मे भी हो सकता है कि मतलब उनको पता ना चल रहा हो, लेकिन वेल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। हमने वहाँ के उनको बताया, फरहान बेग साहब को भी और बाकियों को भी, कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी स्किलफुल हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक जैसे यहाँ पे चेरीज़, खुबानी और अंजीर बहुत वाफिर मकदार में हैं। अगर वो कुकिंग स्किल्स को या अपने को स्टार्टअप बनाना चाहें तो बहुत अच्छा स्टार्टअप बना सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें कहा कि इंशाल्लाह वो PFAB के साथ मिलकर ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताती चलूँ, बहुत इंटरेस्टिंग थी कि आपको गिलगित बल्तिस्तान में आपको नेट के सिग्नल्स नहीं मिलते, ना नेट के सिग्नल्स हैं ना मोबाइल के सिग्नल्स हैं। वहाँ पे जस्ट आपके फाइबर या एस्कॉम ही चलता है। यानी कि अगर आप जब जा रहे हैं तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखें कि आपकी नेट सर्विस वहाँ पे बिल्कुल फिनिश है। तो हमें भी होटल में ही आके जब वाईफाई के थ्रू ही हम घर वालों के साथ रब्ता करते थे और PFAB टीम को भी हम साथ के साथ अपडेट करते थे। वेल, गिलगित से होते हुए हमने अपना जो सफ़र है वो हुंजा की तरफ बांधा। हुंजा जो है वो बहुत ही खूबसूरत वादी है। ऐसे तो नहीं कहा जाता, हुंजा को कहते हैं जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। बिल्कुल ही हुंजा बहुत खूबसूरत है। वेल, अगर मैं आपको हुंजा को एक्सप्लेन करूँ तो हुंजा का रास्ता भी बहुत ही प्यारा था और खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और साथ ही साथ जो है आपको चीड़ के दरख्त जो हैं वो आपको मिल रहे थे। साथ साथ दरिया बह रहा था। दरिया की जहाँ तक मैं आपको बात करूँ तो दरिया तो हमें छल खट से यानी कि खिवाई से ही बल्कि हमारे साथ साथ जो है वो चल पड़ा था और मुसलसल दरिया का जो एक सूदिंग का साउंड था उसको हमने फुली जो है 3 से 4 दिन जो है इसको एंजॉय किया। यहाँ पे फिर वही बात है कि हमें हुंजा में किसी ने कहा कि आपको -2 मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन यहाँ पे इस हद तक मौसम था कि मेरे बालों से पसीना जो है वो टप 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 करके गिरने लगा, क्योंकि वही चीज़ है कि गाड़ी का AC जो है वो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ख़राब हो चुका था और जिसकी वजह से हमें इसी सफ़र को ही हमने इंजॉय करना था। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहें तो आप कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रुके राका पोशी के जो पहाड़ हैं जिनके बारे में आप सब ने सुना है कि राका पोशी के जो पहाड़ हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे राका पोशी के पहाड़ जो है वो भी गर्मी की वजह से आई थिंक हीट वेव चल रहा था, शायद ये वजह थी या मौसम ऐसा था कुछ समझ नहीं आई, लेकिन गर्मी बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल थी
और अगर आप मुझसे पूछें कि मतलब मैं गर्मी की शिद्दत कैसे बयान करूं आपके साथ, तो मैं आपको सिंपल ये कहूँगी कि आप चाय का कप लेके ऊपर धूप में चले जाएं और नंगे पाँव खड़े होकर वहाँ पे धूप में चाय पी लें, तो बिल्कुल ऐसा ही वहाँ का वेदर था। तो ये मेरे एक्सप्रेशन थे, तो आगे मज़ीद भी एक्सप्रेशन शेयर करूँगी। वहाँ पे खैर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो राकापोशी की पहाड़ों पर जो है हमने इनकी ट्रेडिशनल डिश जो है चॉप शोरो को हमने एंजॉय किया। चॉप शोरो बेसिकली जो है इनका पिज़्ज़ा माना जाता है, कीने का पिज़्ज़ा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले आपको दिखाते हैं फ़िलहाल राकापोशी के कुछ ट्रिक्स। इस टाइम हम जनाब हैं राकापोशी के व्यू पे। हमारे पीछे राकापोशी की खूबसूरत हसीन तरीन पहाड़ियाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि सूरज की तपिश से जो है बहुत तेज़ी से पानी जो है ग्लेशियर पिघल रहा है और ये एक दरिया की सूरत इख्तियार कर रहा है। और अगर मैं आपको दरिया की तरफ फोकस करवाऊँ तो इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ये कहते हैं ना बर्फ़ के क्रिस्टल्स टाइप होते हैं। जनाब हम हुंजा के ही रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्लेस है जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी हाइकिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फेरी मंडोर, देवसाई एंड तातो झील एटसेट्रा। लेकिन अफकोर्स हम एक ऑफिशियल ट्रिप पे थे और हमें बेसिकली अपने टारगेट जो है वो मीट करने थे, वो अचीव करने थे। तो इसी तरह ही हम हुंजा में हमें स्लाइडिंग मिली और हम थोड़ा सा डिले हुए और एटलीस्ट हम 4 बजे जाके पहुँचे अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वाज काडो बेसिकली बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गिलगित बल्तिस्तान की या हुंजा की, और जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो सपोर्ट भी कर रही है हुंजा में ही। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमने उनके जो बिल्डिंग देखी, दैट वाज काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल थी। काफ़ी चीज़ों को इसमें लेकर डिसेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। यहाँ पे इन्होंने जो बकरी की खाल से जो है ये रग वगैरह बना रहे थे और बहुत सारे जो है इनके इंटरनेट कैफ़ेज़ भी इनके बने हुए थे और स्टडी पे भी काफ़ी काम कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा जो है इनके डॉक्टर्स वगैरह भी मौजूद थे, साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जिस बात पे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि काडो में कहीं पे भी हमें बिजली चैलेंज नहीं मिले, क्योंकि शायद उनको लगता है कि शायद अभी भी आइज़ जो हैं स्किल नहीं हासिल कर सकते। तो इसी से ही रेलिवेंट हमने उनको प्रेजेंटेशन दी और उनको इस चीज़ पे मोटिवेट किया कि हमारे बिजली चैलेंज जो हैं रग खुद से आर्ट एंड क्राफ्ट एंड फैशन आर्ट तक तमाम काम कर सकते हैं। तो उनको भी आने वाली ट्रेनिंग्स में जो है उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनका एक बहुत बड़ा जो है सेटअप बना हुआ है आईटी से रेलिवेंट, यानी कि उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेट। तो हमने उनसे ये कहा कि हम बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी भी प्लान कर सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकें पूरे पाकिस्तान में, और भी इसके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है हम मामलात कर सकते हैं। तो वहाँ के जो CEO थे क़याम साहब, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वेलकमिंग थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम भी किया और साथ ही साथ इस चीज़ का अश्योर करवाया कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भरपूर PFAB के साथ मिल के गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, बल्कि पूरे सूबे में जहाँ जहाँ भी हो सका वो ज़रूर हमारे साथ चेंजिंग लाने में हेल्प देंगे। मतलब ये आपने एक्सपेरिमेंटेशन करके कभी विजुअली इम्पेयर्ड को मौका दिया बनाने का? नहीं, हमारे कई शूज़ सालों से। लेकिन आपसे वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसकी कोई ड्यूरेशन होती है या ये बच्चे आते हैं और वो चले भी जाते हैं, परमानेंट है वो भी चलते रहते हैं सब? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और भी अपडेट देती चलूँ। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने लास्ट मंथ भी हमने यहाँ पे स्कर्दू में अपनी मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। हमारे मास्टर ट्रेनर फरहान शाहिद जो हैं वो K2 आए थे और उन्होंने वहाँ के जो जितनी भी स्टूडेंट्स थे, बच्चियाँ थीं और बच्चे थे, उनको मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी, उनको लिविंग स्किल्स के बारे में बताया और उनको इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे गुजारी जाती है उसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द भी हमारे मास्टर ट्रेनर दोबारा से आएंगे और इरशाद काज़मी साहब की यानी कि दारुल हुनर में जो है IT की ट्रेनिंग भी देंगे। अब ये देखो अपना
अब आप इसने आपने ये होते कि मैं मेरे में दरमियान और चौड़ाई की गहराई के दरमियान कितना फासला है, फासला कम है, आप थोड़ा एक स्टेप राइट हो जाओ, ठीक है, फासला बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ मिले, अगर ना मिले लेट्स ओके, अगर लेट्स सपोज मुझे असूलन एसओपी के मुताबिक यहाँ ग्रिल लगी होनी चाहिए, असूलन एसओपी के मुताबिक यहाँ पर ग्रिल होनी चाहिए, रीलिंग होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो हमें फिर अपनी कॉमन सेंस के मुताबिक ही चलना है, ठीक है। आज के साथ टच करते हुए जा रहे हैं, ट्रैक बनाते हुए, दीवार की और फर्श की आवाज़ चेंज है। अब इसी तरह ये आवाज़ साउंड चेंज हो गया, इट मीन्स के लकड़ी की आवाज़ आ गई, फर्श की आवाज़ चेंज हो गई, अब फर्श की आवाज़ भी चेंज हो गई ड्यू टू कारपेट, इधर फुटरेस्ट रखा हुआ है, डोरमैट भी कह लो, फुटरेस्ट भी कह लो। पर यहाँ पे तो हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हुआ अचीव, और ऑलमोस्ट हम वहाँ से तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जो है हम वहाँ से निकले। तो वहीं साथ ही हमें एक छोटा सा जो है वो बाज़ार नज़र आया, लाइक हुंजा में ही, इसको हमने विज़िट किया। और यहाँ पे इनकी कोई रास्ते में ही हमें मिल गए यहाँ के ट्रेडिशनल डिश थी, दैट्स कॉल्ड ममतू। तो बेसिकली ममतू क्या है, इनको कैसे बनते हैं और किस तरह का इसका टेस्ट था, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको ममतू भी बनाना सिखाऊंगी। बट इट वाज टू डिलीशियस, और साथ ही साथ एप्रिकॉट जूस यानी कि खुबानी का जो जूस था उसने हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेश कर दिया। तो इसका भी जो रेसिपी है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ से जनाब हम आगे, ऊपर फोर्ट था, तो फोर्ट तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो है वो जेम स्टोन की शॉप थी, यानी कि जो स्टोन्स होते हैं पत्थर, उनकी शॉप थी। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ही बहुत सारे आपको पत्थर की कान है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको आपके साथ जो है कंप्लीट जो है स्टोन्स की जो है वो वीडियो भी शेयर करूँगी, कौन से स्टोन्स किस तरह से होते हैं। तो कुछ स्टोन्स हमने भी पसंद किए। ये गिलगित बल्तिस्तान की बहुत बड़ी शॉप थी, तो जहाँ पे आपको हर किस्म का जेम स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स और सैंडी स्टोन्स जो हैं वो मिल रहे थे। इसमें जो मुझे पसंद आया डेट वॉज एमेथिस्ट, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। शजी फिरोज़ा भी बहुत अच्छा था, और इसके अलावा लाइक बहुत सारे स्टोन्स जो थे वो बहुत ही अच्छे और आई कैचिंग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गिलगित के लोगों में जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल है। यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसम एक तरफ, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका जो मिजाज जो था वो बहुत अच्छा था, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल थी। और यहाँ से हुंजा से भी होते हुए हम ऑलमोस्ट जो है इस टाइम जो है हम हुंजा वैली की एक खूबसूरत सी जगह पे मौजूद है, करीमाबाद में, और हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। वाकई हुंजा की खूबसूरती देखने के मानिद है। सबसे ज़्यादा जो कम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ का अपना जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जो कि यहाँ साथ साथ चल रहा है, तो वाकई इट्स लवली प्लेस। तो जब भी आप लोग आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें। तो हमने वापसी का सफ़र लिया और 2.5 घंटे के बाद हम रात को 11 साढ़े 11 बजे जाके पहुँचे फाइनली अपने सारे टारगेट अचीव करते हुए अपने होटल, और इंशाल्लाह सुबह को फिर हम निकलेंगे वापसी की जाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो चुके थे, और अल्लाह का शुक्र है हम जिस मकसद से आए थे PFAB का वो मकसद पूरा हुआ। मौसम जैसा भी था, लेकिन आपको सफ़र में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको माली और जानी नुकसान ना हो तो वो ट्रिप जो है वो आपका बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इस हिसाब से हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे टारगेट जो हैं वो काफ़ी हद तक मीट हो गए। उसके बाद हमने वापसी का सफ़र लिया। तकरीबन हम सुबह 7 बजे के करीब ही हम गिलगित से रवाना हो गए। गिलगित की हसीन पहाड़ियों को और खूबसूरत दरिया को जो है हमने गुड बाय कहा, और गुड बाय करते हुए जी हम वापसी हुए। तो वही चाचू जी हमारे साथ साथ थे, सूरज चाचू। और उसके बाद जनाब हमने पहुँचे बाबूसर पास। अब यहाँ पे आपको बाबूसर पास की जो है ये तकरीबन हम कोई 1-1:30 बजे के करीब हम बाबूसर पास पहुँचे थे। तो चलिए आपको बाबूसर पास की जो है वो कुछ क्लिप्स दिखाएं तो यहाँ पे हमें कैसा लगा। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, बिल्कुल जी आ गए हैं हम राकापोशी कश्मीर और बाबूसर टॉप की खूबसूरत और हसीन वादियों में, है ना। ये ज़बरदस्त समा कैसा लगा आपको भी? बाबूसर पास के जरिए से हम वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं।
ओवरऑल हमारा बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। जहाँ पे खड़े हुए हैं वो बाबूसर पास है। ये एक्चुअली जो आपको सारा लैंडस्केप नज़र आ रहा है, ये आपका सारा करातुरुम को कवर करता है। कलर्स की स्कीम बहुत अच्छी है। आसमान बिल्कुल नीला है, थोड़े थोड़े बादल हैं, साथ कमला जो है नीचे इधर आप इसका जो निचला इक्वेशन देखें तो सारा कमला है, उसमें से पानी की आबशार गुजर रही है और वो सारा बर्फ़ का पानी है जो नीचे से बहता हुआ सांप की तरह इसी जगह जा रहा है। सबसे पहले जी कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो। इसके अलावा आप बीच में 2-3 घंटे बाद आप जो है वो बीच में स्टे करते हुए जाएं और कोशिश करें कोई ऐसी हैवी चीज़ ना खाएं तो जो आपके मैदे को अपसेट करे। तो जनाब यहाँ पे बाबूसर पास पे हमें थोड़ा अच्छा वेदर मिला और हमारा मूड भी फ्रेश हो गया। अच्छा, ऐसी जगहों की चाय वगैरह जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से वापसी के रास्ते पे नारायण कागान के रास्ते पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी झील मिली, दैट वाज लुलुसर झील। अच्छा, लुलुसर झील को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। जैसे किसी ज़माने में कहा जाता है ना कि झील से अपन लोग बहुत खूबसूरत है, उसका सब्ज़ पानी है और इसमें परियां रक्स करती हैं और खूबसूरत पहाड़ है। तो लुलुसर भी बहुत ही खूबसूरत झील है, यानी कि इसका कलर जो है वो ग्रीन था और साथ बर्फ़ की पहाड़ियाँ भी पीछे नज़र आ रही थी। खूबसूरत रंग बिरंगी जो इस पर फूल भी थे। इसको लुलुसर इसलिए कहते हैं, लुलु का मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी और सर का मतलब होता है झील, यानी कि ये एक नेचुरल झील है। इसकी मज़ीद जितनी भी डिटेल है इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। और यहाँ पे हम आपके जो हमने थोड़ा सा टाइम गुजारा उसके कुछ टिप्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आगे जी तो जनाब हम पहुँच गए हैं लुलुसर झील, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना है और इसको लेके बहुत सारी मारवाड़ी कहानियाँ भी बनी हुई हैं, बहुत सी मिथ स्टोरीज भी बनी हैं झील से लुलु को लेके और लुलुसर झील को। और वाकई ये बहुत खूबसूरत है। इसका कलर अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन सा है। हम आपको राइट साइड पे दिखाएं तो वहाँ से पहाड़ से जो है वो ये जब आप वापस सामान की तरफ आ रहे हो तो बाबूसर टॉप से जब आप नीचे उतरते हैं तो फिर राइट साइड जो है एक पानी उधर से ग्लेशियर का और पहाड़ों का आ रहा होता है, वो फिर आगे इस जगह पे जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ के मकामी जो जाहिर सी बात है इतनी ऊंची हाइट पे जो है उनका कलर जो है वो महरून है और उनके ऊपर वाइट कलर की जो है ना वो छोटे छोटे फूल महरून बैकग्राउंड है और उनका वाइट। कोई लास्ट में कोई ऐसी एक्सरसाइज है, कोई टिप्स है जहाँ पे जो आप जब रिलैक्स होना चाहिए अपनी चाहे और अपने स्ट्रेस को फौरन से जो है वो मतलब छू कर दें, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती है जहाँ पे कोई भी आप बस यहाँ पे आप आके तो दुरूद शरीफ पढ़े और लंबी लंबी सांस लें, थोड़ी देर इस खामोशी को आप इंजॉय करें और कोई बादशाह ना करें। तो जनाब आप भी करें खामोशी को एंजॉय और फिर मिलते हैं आपसे किसी और लुलुसर झील की खूबसूरती और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हॉस्पिटैलिटी को अपनी आंखों में समोए हमने अपने घर का जो है वो रास्ता लिया और यहाँ पे हसीन मनाजिर हमें जगह जगह नज़र आए। नारायण है, कागान है, इसके अलावा कोहे कराक्रम है, कराकापोशी है और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करते करते रात के 11 बजे के करीब मारगला हिल्स की पहाड़ियों ने बाहें फैला के हमें फुली वेलकम किया और चंदा मामा ने भी मुस्कुरा के हमारे सर पे दस्ते शफकत रखी और वार्मली वेलकम किया। तो जनाब हम तो पहुंच गए अपने घर। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी और ट्रिप पे किसी और एडवेंचर के साथ। सो कैसा लगा आपको ये खूबसूरत और मजेदार सफर? आई होप आपने जरूर एंजॉय किया होगा। So do comment, do like and share the video and don't forget to visit our Facebook page Linus Rabel Pirzada. Till next time, Allah Nigeban.